को बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, को बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। योजना इकाइयों को भंग करो, भंग करो, भंग करो। तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी है, अर्थ की कमी है। सरकार बिरनी के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा। बड़ा बड़ा मकान बना दिया, ठेकेदारी हो गई। स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया, ठेकेदारी हो गई। टीचर्स का तो वैल्यू नहीं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स में हूं आपके साथ और इस वक्त तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार आज 9 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी जूता पॉलिश करते हैं, तो कभी भीख मांगते हैं, तो कभी बाल मुंडन करवाते हैं, कभी हवन करते हैं। आज इन लोगों ने सब्जी बेच रहा था, आज इन लोगों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखिए वीडियो में। सबसे बड़ा मुद्दा जीवन यापन का है, रोजगार का है, जिंदगी जीने का है। हमको ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढिंढोरा पीटने वाली कंट्री पूरी दुनिया में। अब मूल्यों और अध्यात्म पर, संस्कृति पर जीने वाली कंट्री कहा गया। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों की, और 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार की। आश्चर्य होगा, बेसिक स्थिति एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है। क्योंकि अन्य स्टेटों में जो बड़ा डेवलप पर स्टेट है, वहाँ पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देती है। यूपी बिहार में क्या है कि 6000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है, और परिवार का भी वैल्यू उन्हीं के लिए होती है। यदि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया कमाते हैं, तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको, और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है, और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये 2 चीज उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, और ना सरकार के पास इकोनॉमी है। कहाँ से आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खास तौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी, चाहे वो मेडिकल हो, बीएमएस हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। कोई भी नौकरी संविदा को प्राथमिकता देती है। अब एक तो सरकार संविदा पर लेती है, और दूसरी तरफ इनके पास आम बेसिक कितना, मैक्सिमम 12,000, 13,000, 14,000 जाते जाते दम तोड़ने लगती है। 18,000 के ऊपर कोई नौकरी वर्तमान समय में, यदि हम आर्मी, बैंक, रेलवे को छोड़ दें और सिपाही को, तो वर्तमान समय में लगभग 18,000 से नीचे से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 18,000 रुपया, 12,000 रुपया में क्या लोग जिएगा, परिवार कैसे जिएगा? ये एमएलए एमपी को बताना चाहिए, मंत्री संतरी को, सबको, कि उसकी फैमिली कैसे जीती है। बिजली अब चार्जेबल बिजली हो गई। अब आश्चर्य आपको ये है कि जो एवोल्यूशन बिजली का पहले आता था मैनुअल, अब मैनुअल खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो चार्ज होने के बाद 1 महीने तक पता नहीं चलता है कि बिजली कब मिलेगी, और नहीं, तब भी 1 महीने के बाद, समय नहीं है निर्धारित, और उसके बाद कब चार्ज खत्म हो गया ये भी पता नहीं। तो चारों तरफ से, अच्छा
नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया, हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई है। तो उसमें जो बेसिक यूथ है क्या करेगा इसको समझिए। अब जो मामला इन लोगों का है एक एसटीटी मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी, तो एक पहले बेटा था, बीटीटी था, क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। अब जो 80,000 का मामला हो या 1 लाख का मामला हो, तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी है, अर्थ की कमी है। सरकार बिरनी के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती। उसको लगता है कि हम दे देंगे, कल सारा डिमांड ये जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें लाई गई है कि किन किन चीजों पर हम नौकरी देंगे, कैसे हमारा होगा, कल के दिन हमको लेकर के ये लोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके वैकेंसी भी निकालती है, पैसा भी ले लेती है, करोड़ों अरबों रुपया ले लेने के बाद फिर वो पैसा सरकार का हो जाता है, लौटता नहीं है। अब जैसे 12 सालों से जब वो 38,000 कौन वैकेंसी नहीं वो जिसको वैकेंसी भी निकली सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एसएससी का मामला, तो एसएससी का मामला है, अन्य भी कई मामले हैं। तो अभी जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि मेरिट को छोड़ दीजिए और प्रतियोगिता ले लीजिए। मेरिट जो आप मैट्रिक एकेडमिक जो उसको छोड़ दीजिए, और जो प्रतियोगिता आप देख के मेरिट में आए हैं उसको आप लीजिए। सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक जब आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अंक आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता में लेना चाहिए। तो इनका जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है, और मैं समझता हूं कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा। मतलब जो हालात है एजुकेशन पर, न तो बजट है, न तो हेल्थ पर बजट है, न एजुकेशन की गरिमा है। 8,400 6,400 हाई स्कूल नहीं है, लगभग मिडिल स्कूल 6,000 5,500 6,500 के ऊपर हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल नहीं है, अभी तक नहीं है किसी भी पंचायत में, और हाई स्कूल भी नहीं है। तो 6,000 हाई स्कूल नहीं होना, और जितनी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है और वो टेक्निकल एजुकेशन अभी तक नहीं हुआ, का कोई भी कॉलेज नहीं खुलता है, फैकल्टी का टीचर नहीं बहाल होती है। जो फैकल्टी हम पढ़ेंगे उस फैकल्टी का टीचर नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अन्य जगहों पर जहाँ भी बड़ा बड़ा मकान बना दिया, ठेकेदारी हो गई, स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया, ठेकेदारी हो गई, टीचर्स का तो वैल्यू नहीं। तो वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात होती है, वन नेशन की बात होती है, और क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अभी जो सर्वे आया उसमें इंटर तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे मैथ और विज्ञान को नहीं जानता। भारत सरकार जो सर्वे आया, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। और जो उस वक्त जिसके पास मार्क्स कम था, अब तो मार्क्स को बढ़ा के दिया जा रहा है पास करवाने के लिए। अब उस वक्त मार्क्स बहुत कम था, अब आपको ही बोलना है। तो स्थिति में मेरा सिर्फ इतना सरकार से है, आप लोग पूछते रहिएगा कि आपकी संख्या थोड़ी बढ़े, इतने होने के बावजूद लड़ने का जज्बा आपके भीतर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संख्या जिसके पास डर वहां रहता है। बिना ताकत के भय प्रीत, कहावत नहीं है, बिन भय प्रीत न हो। तो ये महाभारत के और रामायण के काल में भी था। अभी आपने सुना पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना था कि शिक्षा इन लोगों की जो मांग है वो जायज़ मांग है, सरकार जल्द से जल्द इन लोगों की नियुक्ति कराए।
ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टेट मार्क्स से बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, मार्क्स से बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नियोजन इकाइयों को भंग करो, भंग करो, भंग करो। तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी, अर्थ की कमी। सरकार बिरनी के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से खाजा टका से भाजा। बड़ा बड़ा मकान बना दिया, ठेकेदारी हो गई। स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया, ठेकेदारी हो गई। टीचर्स का तो वैल्यू नहीं।